अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के जे समाहरणालय सभा कक्ष में प्रत्येक विधानसभा में स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र के लेल जमीन चिन्हित करबाक लेल एक बैठक आयोजित कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जिला के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक अपर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 5 उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन 4 दीवारी के साथ निर्माण के लेल जमीन चिन्हित करे के लौकर राजस्व विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ बैठक कयल गेल। बैठक के संबोधित करे जिलाधिकारी अपर समाहर्ता एवं दरभंगा के तीनों भूमि सुधार उप समाहर्ता के बतौलन जे सरकार प्रत्येक विधानसभा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक अपर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 5 उप स्वास्थ्य केंद्र के लेल 4 दीवारी के साथ भवन निर्माण कराबय चाहैत अछि ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था के उन्नत एवं बेहतर कयल जा सके। ओ कहलनि जे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लेल 20,000 स्क्वायर फीट, अपर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 15,000 स्क्वायर फीट और उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए 3,000 स्क्वायर फीट भूमि की आवश्यकता है। वो कहलें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए प्रखंड मुख्यालय या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास के जमीन चिन्हित कयल जाए और 1 सप्ताह के अंदर प्रस्ताव उपलब्ध करायल जाए। सिविल सर्जन बतौलें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जाले, हायाघाट, मनीगाछी, सतीघाट एवं तारडी में ही जमीन की आवश्यकता है। शेष विधानसभा क्षेत्र में जमीन उपलब्ध है एवं कहीं कहीं भवन के निर्माण किया जा चुकल है। जिलाधिकारी 5 प्रखंड के लिए 50-50 डिसमिल जमीन चिन्हित करे के निर्देश संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता के दिलन। विधानसभा वार उप स्वास्थ्य केंद्र के सूची उपलब्ध करावे के निर्देश डीपीएम स्वास्थ्य के दिल गेल। कहलें जे अपर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 35 डिसमिल एवं उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए 7-7 डिसमिल भूमि चिन्हित किया जाए ताकि अस्पताल परिसर के पर्याप्त जगह मिल सके। बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व विभूति रंजन चौधरी, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता मोहम्मद सादुल हसन, भूमि सुधार उप समाहर्ता बिरोल रवि प्रसाद चौहान, भूमि सुधार उप समाहर्ता बेनीपुर चंदन कुमार, डीपीएम हेल्थ विशाल कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित छला। सरकार का निर्देश है कि प्रत्येक विधानसभा में 5 उप स्वास्थ्य केंद्र, एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और तुरंत प्रभाव से सभी विधानसभाओं में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाना है। इसके लिए ज़मीन का हम लोग जल्द से जल्द खुलवाने के काम में लगे हैं और इसको सरकार का निर्देश के आलोक में 1 सप्ताह के अंदर भेज देना है। हम लोग सारे ज़मीन खोज करके भेज देंगे ताकि जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा और बाकी रिक्रूटमेंट डॉक्टर्स और नर्स का रिक्रूटमेंट काम भी चल रहा है ताकि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छे ढंग से। पटना के राघोपुर दियारा क्षेत्र में जल जमाव के कारण लोग सबके परेशानी बढ़ गल हन। पटना में मानसून के दस्तक मात्र से ही जनजीवन अस्त व्यस्त भ गेल हन। लगातार बारिश होने से पटना के गंगा नदी उफान पर अछि और तेज बहाव के कारण पटना सिटी के फतुहा स्थित कच्ची दरगाह के पास गंगा नदी पर बनल पीपा पुल खोल दिल गेल, जैसे पटना और राघोपुर दियारा के संपर्क भी टूट गेल। हालात एहन भ गेलन जहाँ पटना से राघोपुर जाय के लेल और राघोपुर से पटना आवे के लेल लोग के मौत के मुँह से भ क गुजरऽ पड़ैत अछि। नाव के सहारे गंगा पार को पटना आवे वाला के संख्या काफी ज्यादा भ गेल हन। एहि दौरान सवारी सबके भी नाव पर लाद लेल जाइत अछि जे काफी खतरनाक दिख रहा है। नाव चालक सब मोटा कमाई के चक्कर में ज्यादा लोग के और ज्यादा सवारी के लोड कर रहा है। ई कखनो कोनो पैघ दुर्घटना के आमंत्रित क सकैत अछि। एक पीपा पुल खुल जाने के बाद किस तरह की क्या परेशानी दियारा वासियों को झेलनी पड़ती है? दियारा वासी को बहुत कष्ट है, जो आप अच्छी तरह अपने नज़र से भी मीडिया आप लोग के देन है कि यहाँ का कुछ न्यूज भी दे देता है, अन्यथा कोई मीडिया भी नहीं आके यहाँ कोई सूचना दे कि राघोपुर की क्या स्थिति है। आप देख लीजिए मतारी बहन, भाई बंधु किस तरह से नाव पर जा रहे हैं, आप देखते रहिए।
कि किस तरह से किस परिस्थिति में लोग जा रहे हैं। देखिए, पढ़ने वाली बच्ची, पढ़ने वाली बहन, माताएं, सभी बाजार लगन पाती का दिन है। आप बताइए कि किस तरह से शादी ब्याह में लोग जाना असंभव समझते हैं। बहुत बाराती तो ऐसा हो जाता है रजनी जी कि रात में यहाँ लोग कहते हैं कि मैं बाराती लेके नहीं जाऊँगा, लड़का भागने लगता है कि मैं नहीं जाऊँगा शादी करने, ये दरिया पार के कौन कर जाएगा। अब बताइए उस परिस्थिति में क्या होगी राघोपुर की हाल। क्या बेटी बहू मेरी कुमार रह जाएगी, बेटा बेटी कुमार रहेंगे, ऐसा स्थिति है। आप नज़र से देख रहे हैं, ये पंटून अभी खुलना भी जरूरी नहीं थी, अभी उतना पानी नहीं बढ़ा, अभी सोलिंग पर भी पानी नहीं चढ़ा, लेकिन इसको 15 तारीख को ही खोल दी गई। 16 को सुबह ही पंटून खुल गया। पंटून को लगाने के लिए और दूरी होना चाहिए, जहाँ घाट लगती है, नाव लगता है, इस पंटून में टकरा के नाव डूब भी सकता है। कितने यात्री मरेंगे, उसके बाद लोग आएंगे, सांत्वना देंगे, मुआवजा की घोषणा करेंगे, मिले नहीं मिले, यही तो यहाँ की हाल है। और तो कुछ होता नहीं है। कफन भी देना है तो किसी के सहारे अपना मिल गया, सांत्वना ब्लॉक दौड़ते रहिए, जिला दौड़ते रहिए, कोई रिक्वेशन नहीं हो सकता। यही तो यहाँ की हाल है। राघोपुर की हाल तो हर लोग जान रहा है कि क्या परिस्थिति है राघोपुर में। वहाँ के करीब 1.5 लाख आदमी रोज पार करता है। सभी को पटना कमा के राघोपुर से फिर लौटना है। अब बताइए कि उस परिस्थिति में रात में आप नाव बंद कर दीजिएगा, रास्ता तो यही है ना भैया। नाव आप बंद कर देंगे, रात में इमरजेंसी आएंगे, कैसे होगा। इसका निदान तो प्रशासन को भी ढूंढना होगा ना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ रोस्तमपुर राजू यादव। पटना में निगरानी विभाग द्वारा एक सिपाही के पकड़ल गेल हन। देर रात राजधानी पटना से सटल दीदारगंज थाना के प्रभारी राजेश कुमार, थाना के सिपाही विवेक कुमार, सिपाही वैदिक कुमार के निगरानी विभाग द्वारा पकड़ल गेल। पैसा के लेन देन के मामला में दोनों सिपाही के पकड़ल गेलन, जाय के बाद दीदारगंज थाना अध्यक्ष के भी थाना से निगरानी विभाग के टीम पकड़ लेलक। ओतहि पूरा मामला में पटना एसपी उपेंद्र शर्मा बतौलन जे एकटा प्रक्रिया के तहत भेल हन और निगरानी विभाग के टीम के रेड चल और वो अपराधी छथि, उनका खिलाफ कार्रवाई कयल गेल हन। हमरा सूचना मिलल हन और न्यायिक हिरासत में उनका सबके भेजल जा चुकल अछि। गिरफ्तार थाना प्रभारी के नाम राजेश कुमार बतायल जा रहा है। थानेदार की पैसे की निगरानी द्वारा प्रक्रिया के तहत हुई है, एक प्रक्रिया के तहत हुई है। उसको एक सक्षम एजेंसी ने उनको ट्रैप किया है, वो अपराधी हैं, वो जेल गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या क्या बरामद हुआ है सर? कुछ ये मेरे पास जानकारी नहीं है। आप विजिलेंस की टीम ने रेड किया है, मुझे सूचना है कि उनको ट्रैप किया गया है और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। क्या नाम था सर थाने? राजेश कुमार। पटना सिटी में जनाधिकार पार्टी द्वारा अपन नेता के रिहाई के लग हस्ताक्षर अभियान चलाओल गेल। पटना सिटी के डंका इमली चौराहा पर जनाधिकार पार्टी के द्वारा राष्ट्रपति के नाम हस्ताक्षर अभियान चलावे के कार्यक्रम कयल गेल, जाहिमे हजारों लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन। दरअसल राजेश रंजन और पप्पू यादव के गिरफ्तार कर जेल में राखल गेल अछि और उनकर रिहाई के लिए उनकर पार्टी द्वारा लगातार हस्ताक्षर और समर्थन पत्र अभियान चलायल जा रहा है, लगातार राष्ट्रपति के भेजल जा रहा है। मांग सिर्फ एक है जे पप्पू यादव के रिहा कयल जाए। राष्ट्रपति महोदय को प्रार्थना पत्र स्कूल के गाय घाट में हम लोग भरवा रहे हैं। जो पिछले दिनों बिहार सरकार के द्वारा एक फर्जी मुकदमे में पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर दिया गया। उनका दोष क्या था? तो NMCH PMCH में गरीब मरीजों का सेवा कर रहे थे। ये कोरोना काल में कोई अपने घर वाले, अपने परिवार को नहीं देख रहे थे, मगर पप्पू यादव कोरोना वार्ड में जा के लोगों को मदद कर रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे थे, दवा पहुंचा रहे थे। और एक तथाकथित बीजेपी के नेता, वर्तमान में वो सांसद हैं, वो अपने घर में 51 एम्बुलेंस छुपा के रखे हुए थे, वो उजागर किए थे। इसी दोष में उनको एक 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार करके गलत तरीके से ले जाके 1.5 महीनों से सलाखों के पीछे रखी हुई है। तो उनके रिहाई के लिए हम लोग आज महामहिम से प्रार्थना पत्र भरवा रहे हैं, जिसमें आम नागरिक भागीदारी ले रहे हैं। और लगभग ये 1 सप्ताह से कार्यक्रम पटना के विभिन्न जिलों चौक चौराहों पर चल रहा है और चरणबद्ध तरीके से जन अधिकार पार्टी कुछ कार्यक्रम करते आ रही है। जल सत्याग्रह हो, भूख हड़ताल हो, सड़कों पर मशाल क्रांति हो, लगातार कार्यक्रम करते आ रही है। तो पूरे बिहार में कार्यक्रम चल रहे हैं। तो पप्पू यादव की रिहाई के लिए आज हम लोगों का एक निर्णय लिया गया था कि कम से कम 1 करोड़ उस कार्ड हम लोग भरवा के राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे।
उसी के तहत आज हम लोग गाय घाट गोलंबर पर आम नागरिकों की भागीदारी से यहाँ सदस्यता थी प्रार्थना पत्र भरवाया जा रहा है। सुपौल में सीएमआर गोदाम के एसडीओ द्वारा निरीक्षण कयल गेल। सुपौल के पिपरा प्रखंड के ब्लॉक परिसर अवस्थित सीएमआर गोदाम में कई बोरी खाद्यान्न के चोरी हो जाए के मामला सामने आयल हन। जानकारी मिलल हन जे देर रात गोदाम में चोरी करे के ई घटना भेल। जाय के बाद थाना के एकर सूचना देल गेल। जाय के बाद मौका पर पहुंचल पिपरा पुलिस गोदाम के बगल स्थित वन विभाग में काम करे वाला एक कर्मी के शक के आधार पर पकड़ कर पूछताछ शुरू कयलक। ओते वन विभाग के परिसर से 4-5 बोरी गेहूं भी बरामद कयल गेल। बतायल गेल जे दौरान करीब 1 दर्जन चोर सीएमआर गोदाम से गेहूं चोरी करे में लागल छल, लेकिन स्थल पर पुलिस और संबंधित विभागीय कर्मी के पहुंचे पर सब चोर भाग खड़ा भेल। स्थल पर मौजूद सीएमआर गोदाम के एजीएम सौरभ कुमार फिलहाल किछु बतावे से इनकार कर दिलन। ओते सूचना मिले पर सदर एसडीओ मनीष कुमार जांच के लिए पिपरा पहुंचला और सीएमआर गोदाम के निरीक्षण कयलनि। वो कहलन जे जांच कयल जा रहल अछि। गोदाम में एजीएम सौरभ कुमार गोदाम में भेल चोरी के आकलन कर रहल छथि। कतेक बोरी गेहूं या चावल के चोरी भेलन ई बात में पता चल पायत। वो कहलन जे के बाद जे भी दोषी है तो ओकरा विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कयल जायत। रात में फोन पे सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा गोदाम के ऊपर जो वेंटिलेटर होता है उसका शीशा तोड़ के गेहूं निकाला गया है। अभी देखा है स्थानीय थाना ने एक व्यक्ति को शक के आधार पर पकड़ा भी है और अभी जांच चल रही है। एजीएम भी आके जांच कर रहे हैं। जांच के अनुसार प्राथमिकी दर्ज भी कराई जाएगी। अनुमान क्या है सर, कितने बोरी चावल? देखिए एजीएम अभी उसका आकलन कर रहे हैं। सौरभ कुमार हैं एजीएम, वही बता पाएंगे कि कितना एग्जैक्ट है। मात्रा की जानकारी उन्हीं के पास है। अभी डिटेल रिपोर्ट नहीं आया है हमारे पास। कोसी रेंज के डीआईजी सुपौल सदर थाना के औचक निरीक्षण कयलनि। कोसी रेंज के डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण सदर थाना सुपौल के निरीक्षण कयलनि। एहि दौरान थाना में लंबित कांड के समीक्षा कयलनि। वो कहलनि जे हमर मुख्य उद्देश्य जिला में क्राइम के कंट्रोल केनाइ अछि। एहि के मद्देनजर समीक्षा कयल जा रहल अछि। संगे कहलनि जे खासकर लूट के घटना पर विराम केना लागे एहि के लेल विशेष पहल कयल जा रहल अछि। हालांकि वो इहो कहलनि जे जिला में अधिकांश लूट के घटना के उद्भेदन कऽ लेल गेल हन, जे बढ़िया बात अछि। संगे इहो जरूरी अछि जे लूट के घटना नहि घटे एहि के लेल तमाम ओहि कांड के उद्भेदन सहित संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई जरूरी है जे सब घटना में शामिल रहा हन। फोकस ये है कि क्राइम प्रिवेंशन हो और जो भी अनुसंधान होता है वो प्रॉपर तरीके से हो। जो अब तक हमारा ऑब्जर्वेशन है उस हिसाब से लूट की घटनाएं कई जगह रुक नहीं रही हैं। उस पर हमारा फोकस है कि वो कैसे कंट्रोल हो। यद्यपि संतोष की बात ये है कि ज़िले में जो भी लूट की घटनाएं होती हैं वो डिटेक्ट ऑलमोस्ट कर ली जा रही हैं। तो दैट वे वो पार्ट पुलिस का बहुत अच्छा है, डिटेक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद है कन्विक्शन के लिए जो अनुसंधान इम्पोर्टेंट होता है तो उसकी क्वालिटी हम देखना चाह रहे हैं कि वो किस क्वालिटी में हो रहा है ताकि कन्विक्शन हो। जो भी अपराधी जा रहे हैं उनका कन्विक्शन हो। तो ये मेन फोकस है। और फिर थाने का जो है पेंडेंसी वगैरह देखेंगे, केस रिव्यू वगैरह करेंगे। पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड के पकड़िया स्वास्थ्य केंद्र के स्थानांतरित कयल जाय के बात जहिना उठल, ग्रामीण सब एकत्रित भऽ प्रशासन से पर रोक लगावे के मांग शुरू कर दिलन। पूर्वी चंपारण के बंजरिया में जहां बंजरिया प्रखंड के सिसवा पूर्वी, सिसवा पश्चिमी, अजगरी, चैलाहा सहित दर्जनों गाँव के लोग के कहबै जे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जेकर निर्माण बुढ़वा में करावे के लेल भूमि के चयन कयल गेल हन, जे बाढ़ के दिन में पूरा तरीका से प्रभावित रहते। एहन में बाढ़ त्रस्त बंजरिया प्रखंड के लोग के मानसून के समय में इलाज करावे में काफी परेशानी आयत। ओते पकड़िया स्थित पीएचसी में बाढ़ के पानी नहीं पहुँचे थे, जैसा एहिठाम लोग सब इलाज के लेल पहुँच जाय छथि। अखन पीएचसी जहाँ स्थित अछि ओतऽ सँ सब पंचायत के दूरी एक समान अछि। कोनो पंचायत के लोग के असुविधा नहीं होइत अछि। एहन में हॉस्पिटल के अन्यत्र ट्रांसफर करे पर प्रशासन के तत्काल रोक लगेबाक चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बंजरिया स्वास्थ्य केंद्र यही रहेगा। कहना है कि जब हमारे सांसद जी आए थे संजय जायसवाल अप्रैल माह में और उनके साथ एसडीओ, बीडीओ, विधायक जी शामिल थे, तो उन्होंने जो कोरोना का टीका का सुई का उदाहरण के और देखे तो बोले कि यहाँ पर रहेगा प्राथमिक स्वास्थ्य में पकड़िया बंजरिया। लेकिन आज हम लोग के माध्यम से, पेपर के माध्यम से मालूम चला है कि यह जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यह बूढ़ा गांव में चली गई है। जिस गांव में जाने का यातायात नहीं है कोई साधन,
वहाँ पे तो साल भर ही जो बारिश होती है और बाढ़ आती तो वहाँ पे आपका 3 से 4 महीना नाव का साधन ही रहता है। इसलिए हमारी मांग है कि जो सांसद जी और विधायक जी बोले थे कि वो अस्पताल यहाँ पर रहेगा, तो उसके लिए ज़मीन उनके पीछे ज़मीन है तो यह अस्पताल यहाँ पर बना जाए, वहाँ पर ना बना जाए। इस वजह से ही हम लोग, जैसे हम लोग का आजगारी पंचायत के लोग होगा, चेलहा हुए, मोहम्मद उसी सोने हुए, सिसवा पूर्वी पश्चिमी दोनों जगह के हुए, सब लोग आक्रोशित है कि ना यहाँ पर अस्पताल होना चाहिए। वहाँ पे जाने में असुविधा ही है, असुविधा है। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र में भाकपा माले द्वारा विभिन्न जगह पर प्रधानमंत्री के पुतला दहन कयल गेल। भाकपा माले के जिला व्यापी आह्वान के तहत बहादुरपुर प्रखंड में जगह जगह बढ़त महंगाई के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन कयल गेल। देपलीगाछी से भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य उमेश प्रसाद शाह, लोकल सचिव बिल्टू राम, अनिरुद्ध पासवान के नेतृत्व में पुतला दहन जुलूस निकालल गेल। ये जुलूस पूरा देखली गाँव घूमत कॉमरेड हरिराम पासवान चौक पर पहुंचकर प्रतिवाद सभा में तब्दील हो गए। बिल्टू राम की अध्यक्षता में आयोजित सभा के संबोधित करते भाकपा माले राज्य कमेटी के सदस्य अभिषेक कुमार कहले जहां आम लोग बढ़त महंगाई से परेशान छथि और ओते युवा रोजगार छिन जाय से त्राहि त्राहि कर रहल छथि, एहन में मोदी सरकार अंबानी अडानी एहन कॉर्पोरेट के गोद में बैसल मस्त अछि। एहन नकारा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल अभियान चलेनाइ आइ के आवश्यकता अछि। महंगाई के खिलाफ प्रधानमंत्री का पुतला दहन भाकपा माले के बिहार राज्य इकाई के ओर से आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हम लोग पंसीहा के काली स्थान चौक पर बसंतपुर लोकल कमेटी के ओर से आज महंगाई के खिलाफ हमने पुतला दहन किया है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है
होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में दहेज प्रताड़ना के शिकायत लौकर एक महिला हेल्पलाइन पहुंचले। सुपौल के राघोपुर थाना क्षेत्र के रहे वाली बीबी नूरजहां दहेज प्रताड़ना के शिकायत लौकर आई महिला हेल्पलाइन पहुंचली। पीड़ित महिला हेल्पलाइन के अधिकारी के लिखित शिकायत दिलन, जाहिमे ओ कहलन जे हुनक शादी मधुबनी जिला के सुरियारी निवासी मोहम्मद इरशाद से 5 साल पहले भेल छल। हाल के दिन में लगातार हुनक पति, ससुर और सास एवं देवर द्वारा दहेज के डिमांड 4 लाख रुपया और एक 4 पहिया वाहन के मांग शुरू कर दिल गेल। नहीं दे पर उनका सब द्वारा प्रताड़ित किया जाइत अछि। पीड़िता आरोप लगौलन जे इम्हर एक रात हुनक देवर दिलशाद और ससुर मोहम्मद यूनुस द्वारा एहि बात के लऽ कऽ हुनक इज्जत लूटे के प्रयास कयल गेल, लेकिन कोनो तरीका से वो जान बचेलन। संगे पीड़िता इहो बतौलन जे हुनका एक रात जान से मारे के प्रयास कयल गेल, लेकिन ओहो दिन वो बच गेली और भाग कऽ अपन नैहर आबि गेली। जाय के बाद वो महिला हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करेलन हन। फिलहाल महिला हेल्पलाइन परियोजना प्रबंधक सह परियोजना पदाधिकारी प्रतिभा कुमारी पीड़िता के शिकायत पर संज्ञान लेलन और संबंधित आरोपी के कार्यालय में उपस्थित होकर अपन पक्ष राखे के निर्देश दिलन। संगे इहो कहलन जे महिला द्वारा लगायल गेल आरोप के जांच के बाद दुनू पक्ष के बयान लेल जायत और दुनू पक्ष में समझौता हो जाए तो ठीक, अन्यथा कानूनी कार्रवाई कयल जायत। क्यों आपको क्या हुआ, कौन सी मांग रहा? 4 चकिया दौड़ुआ दहेज खातिर 4 लोग रुपया मांग रहे, तब के बिजली के तार लहंगा तार ला के सटवे रहे। रात को जा इनुस मियाँ जा हांसा ला के रात के काटे लो। कौन है इनुस आपका? हमार ससुर। आ देवर जो है दिलशाद, उ जा छुरा ला के काटे के मारना। सैरून जो खातून है, सैरून की एकरा मुँह में कपड़ा दे के खोप के मार दिए न, मार के तो कहे कि मर गया अपने मन। 12 बजे रात को जो हांसा और कटबे ला के कचिया ला के हाथ ला। अभी आप कहाँ आई हैं? थाना। अभी कहाँ आई हैं? महिला थाना लिए अपना इंसाफ को गुहार करे। क्या नाम है आपका? बीबी नूरजहां। कहाँ घर हुआ? घर सोरा जनमछा। मामला आया है सोरा जनमछा का, इसमें सर क्या कहेंगे? जी, इसमें जो नूरजहां का मामला आया है, अभी करंट हमारे पास नूरजहां आई हुई है। हम लोग तत्काल उसके परिवार वाले मधुबनी जिला के हैं, जो हम लोग वहाँ अभी नोटिस इशू कर रहे हैं। सूचना के मार्फत से उनको बुलाया जा रहा है, सूचना प्रेषित कर रहे हैं। जब वो पक्ष आएंगे तो हम लोग चाहेंगे कि दोनों पक्ष का आपसी रजामंदी से समझौता करा दिया जाए। नहीं आने पर पहला थाना द्वारा FIR दर्ज करवाएंगे। अपना परिचय दें। हमारी प्रतिभा प्रोजेक्ट मैनेजर कम प्रोटेक्शन ऑफिसर महिला हेल्पलाइन। दरभंगा में एलोपैथिक चिकित्सक सब अपन विभिन्न मांग के लऽ एक दिवसीय बंद के आयोजन कयलनि। दरभंगा में एलोपैथिक चिकित्सक के क्लिनिक के बाह्य विभाग सेवा मरीज के लिए देशव्यापी स्तर पर आई बंद रहा। चिकित्सक सब OPD के बहिष्कार के कारण निरंतर डॉक्टर पर भऽ रहल जानलेवा हमला, बाबा रामदेव द्वारा कोरोना योद्धा के ऊपर कयल गेल अभद्र टिप्पणी और शहीद चिकित्सक के अपमान एवं टीकाकरण एहन जरूरी प्राण रक्षक चीज पर भ्रम पैदा करे के कोशिश बतायल गेल। दरभंगा IMA के चिकित्सक सब IMA हॉल अललपट्टी में एक बैठक के आयोजन कयलनि, जाहिमे विभिन्न वक्ता सब अपन अपन विचार रखलनि। जाहिमे अध्यक्ष डॉक्टर BB शाही कहलनि जे कोरोना एहन महामारी के समय भी चिकित्सक और अन्य चिकित्सा कर्मी के प्रति हिंसक, अमानवीय और तिरस्कार भरल व्यवहार देखल गेल हन।
ई समाज और सरकार के लिए शर्मनाक अछि। सबके आत्ममंथन के जरूरत अछि। संगे आगाह केलनि जे एहन घटनाक्रम सँ स्वास्थ्यकर्मी के मनोबल निरंतर टूटि रहल अछि, जेकर आबय वाला समय में घातक दुष्परिणाम सामने आबि सकैत अछि। चूँकि अखन महामारी से लड़ाई जारी अछि, हम सब एकरा जीती यह प्रयास कयल जा रहल अछि। एहन समय में न्यायपालिका के भी सशक्त होय के जरूरत अछि। IMA दरभंगा द्वारा बाबा रामदेव द्वारा देल गेल वक्तव्य के विरुद्ध एक प्रस्ताव बनल गेल, जाहिमे सब वक्ता एकर घोर निंदा केलनि और एकर एलोपैथिक चिकित्सक के अपमान और टीकाकरण पर भ्रांति फैलावे के साथ एकरा अज्ञानता और दूरदर्शिता और अहंकार के परिणाम बताओल गेल। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता में डॉक्टर राम बाबू खेतान, डॉक्टर RK राजन, डॉक्टर भरत कुमार, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार आदि उपस्थित छलाह। डॉक्टर सबके अखन जे स्थिति अछि ओहिमे हुनका सब पर विश्वास केनाइ बहुत आवश्यक अछि। डॉक्टर पर कोनो भी प्रकार के हमला नहीं हेबाक चाही। डॉक्टर के अखन जे ड्यूटी अछि ओकरा हर केकरो समझे के जरूरत अछि, कियाक तऽ अखन के समय में डॉक्टर ही एकमात्र एहन व्यक्ति छथि जे अहाँ के जान बचा सकै छथि। लेकिन एहि के आड़ में डॉक्टर सबके भी अपन आचरण में सुधार लाबे के जरूरत अछि। एहि महामारी के आड़ लऽ कऽ अहाँ जतेक भी गलत धंधा कऽ रहल छी ओहि पर अहाँ सबके खुद सोचे के जरूरत अछि। IMA अहू बात पर विचार करे जे जाहि ढंग से आयुर्वेद के प्रति दुष्प्रचार एलोपैथ द्वारा कयल जा रहल अछि, कयल गेल अछि और करे के चेष्टा कयल जा रहल अछि। होम्योपैथी पर हमेशा टीका टिप्पणी कयल जाइत अछि, ओकरा जंगली बतायल जाइत अछि। IMA के भी एहि पर विचार करे के जरूरत अछि। रहल बात अभद्रता के, डॉक्टर पर भऽ रहल हमला के, तऽ एहिमे परिजन के गलती होइत अछि, लेकिन जे परिस्थिति रहैत अछि ओहिमे जे डॉक्टर सबके व्यवहार रहैत अछि ओहो में सुधार के आवश्यकता अछि। जरूरत एहि बात के अछि जे सिर्फ दोसर पर उंगली नहीं उठाबियो, अपनो आचरण पर गौर करियो, तखने जाके कोनो समस्या के समाधान भऽ सकैया। अहाँ सब जे हिसाब से MR सबसँ पेशगी लै छियै और ओहि एवज में गैर आवश्यक दवाई मरीज के झोला में भरि दै छियै और ओकर जेब खाली कऽ दै छियै, अहू पर अहाँ सबके सोचे के जरूरत अछि। तखने डॉक्टर के भगवान माने वाला जे एक प्रथा छल ओ फेर से कायम भऽ सकत। अहूँ सब सोचू, ई आइ के समय के आवश्यकता अछि। बहेड़ा थाना क्षेत्र के श्याम किशोर झा मिथिला प्रक्षेत्र के IG दरभंगा के SSP और CTSP के एक आवेदन दऽ कऽ जान माल के सुरक्षा के गुहार लगेलनि हन। जान माल के सुरक्षा एवं बहेड़ा थाना अध्यक्ष द्वारा FIR दर्ज नहीं करे के शिकायत लऽ कऽ आइ श्याम किशोर झा IG SSP और CTSP के एक लिखित आवेदन दिलनि। दिल गेल आवेदन में वो कहलनि जे बहेड़ा थाना अंतर्गत हमर सास उर्मिला देवी के कनपट्टी पर बंदूक राखि कऽ किछु बदमाश द्वारा जबरन सादा कागज और स्टाम्प पेपर पर अंगूठा के निशान करवा लेल गेल और हमरा सबके मारपीट कर सादा कागज पर हस्ताक्षर करा लेल गेल। हमर सास मीरा देवी बहेड़ा थाना के 3 दिन चक्कर कटलनि, लेकिन FIR दर्ज नहीं कयल गेल। हुनक सास के कहबै जे हुनका से सादा स्टाम्प पर दस्खत और अंगूठा के निशान लऽ लेल गेल और जमीन हड़पै के नियत से ही कयल गेलनि, जेकरा लऽ कऽ हम थाना के चक्कर काटि रहल छी, लेकिन FIR नहीं लेल जा रहल अछि। हारि कऽ IG और वरीय पुलिस अधीक्षक के सामने गुहार लगाबऽ पड़ल हन। मोतिहारी सिविल कोर्ट में एक मुकदमा के पैरवी करऽ आयल एक व्यापारी के साथ लूट के घटना भऽ गेल। सिविल कोर्ट मोतिहारी में मुकदमा के पैरवी कराबऽ आयल गुवाहाटी के कारोबारी दिलीप प्रसाद मोतिहारी कचहरी चौक और राजा बाजार के बीच सड़क पर लूट के वारदात के अंजाम देल गेल। पीड़ित दिलीप प्रसाद मोतिहारी के सोनारपट्टी मोहल्ला निवासी राज उर्फ राजा और आशीष राज सहित अन्य द्वारा 90,000 रुपया और गला के चेन, 2 अंगूठी के साथ साथ कुछ जरूरी कागजात लाइसेंसी पिस्टल के नोक पर छीन ले के आरोप लगेलन। ओते व्यवसायी सादा कागज पर जबरन हस्ताक्षर लेवाक और 1.5 करोड़ रुपया के मांग करे पर नहीं दे पर पीड़ित और ओकर लड़का के जान से मारे के धमकी दे के बात कहल गेल। पीड़ित कारोबारी अपना साथ घटित घटना के लऽ कऽ विरोधी पर आरोप लगाबैत पहले फोन पर एक सूचना मोतिहारी SP के दिलनि, फिर ओकर बाद नगर थाना मोतिहारी में प्राथमिकी दर्ज करवेलन और न्याय के मांग केलन। दरअसल एहि सबके पीछा रिश्तेदारी में विवाद के आशंका दिख रहा है, कियाक व्यवसायी के पुत्र दहेज प्रताड़ना के मामला में न्यायिक हिरासत में छथि। जाहि मामला में पैरवी के लेल अठगांव गुवाहाटी निवासी दिलीप प्रसाद आयल छलाह। एहि बीच अपन बेटा के ससुराल मोतिहारी के सोनारपट्टी निवासी किछु लोग पर हथियार के बल पर छीनतै के आरोप लगेलन हन।
अभी पूरा मामला के सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ सकत। मैं दिलीप प्रसाद गुवाहाटी का रहने वाला हूँ। मैं मोतिहारी कोर्ट में आया था। मेरा लड़के का केस चल रहा था, 721 नंबर का केस है, उसमें बहस था। बहस से कंप्लीट होने के बाद हम लोग जैसे बहस से बाहर निकले, कोर्ट से बाहर निकले और राजा बाजार की तरफ जा रहे थे कि सामने से राजा, रोनित राज, उसका एक आशीष राज और 4-5 और कोई आदमी था जिसको हम पहचानते नहीं हैं। ये लोग पिस्तौल दिखाते हुए हम लोगों को गाड़ी से उतारने के बाद सिकरी, 2 अंगूठी और एक 90,000 रुपया लगभग हमारे पास में था बैग में, वो जरूरी कागजात था, वो सब छीन लिया और पिस्तौल दिखा के हमसे एक सादा कागज़ पर एक साइन करवाया और बोला कि 1.5 करोड़ रुपया तुम दोगे तब तो यहाँ मोतिहारी में आना है, नहीं तो तुमको भी मारेंगे, तुम्हारा बेटा जेल में है, वहाँ भी तुमको मरवा देंगे। ये हमको धमकी देते हुए ऐसा काम ये लोग किया। इसके बाद हम उसी समय साथ साथ एसपी साहब को इन्फॉर्म किए कि ऐसा ऐसा मेरा घटना घटा है। तो एसपी साहब आउट ऑफ स्टेशन थे, वो बताए जो लोकल थाने में जो है उनको आप इन्फॉर्म कीजिए। तो हम जाके यहाँ पे जो है ये नगर थाना में दे दिए। हालांकि रिसीविंग हमको नहीं मिला है, लेकिन वो दोनों कॉपी उनको हम दे दिए हैं। वो दे के फिर जो है वहाँ से निकले हैं। लेकिन ये सब काम जो किया वो लाइसेंसिंग पिस्तौल से काम किया। सहरसा के केंद्रीय विद्यालय पूरा बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया। सहरसा जिला के सदर थाना अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय जे पटना संभागीय स्तर प्रतियोगिता में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार कंपटीशन में दूसरा स्थान प्राप्त किया। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि हमारे विद्यालय को स्वच्छता में द्वितीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इसके प्रति मैं काफी खुश हूँ। इसमें किसी एक का साथ नहीं है। यदि कहा जाए तो हम सबके साथ से इस स्वच्छता की नींव बनाई गई है। विद्यार्थीगण से लेकर शिक्षकगण और अभिभावकगण से लेकर हमारे स्वच्छता कर्मचारी तक, हमारे शिक्षक इसके प्रति काफी सक्रिय रहे हैं। हालांकि हम बच्चे अगर कभी कुछ गलती कर भी दें तो हमारे शिक्षक हमेशा खड़े रहते हैं इसे सुधारने को और हमें समझाने को। हम सबको एक ऐसा माहौल दिया गया है कि जिसमें गंदगी करने को कोई जगह ही नहीं। स्कूल पीरियड में प्रॉपर्ली डस्टबिन का यूज करना, विद्यालय प्रांगण को साफ सुथरा बनाए रखना, मतलब हर कुछ हमें हर समय सिखलाया जाता है। वो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। इसी तरह हम सब एक साथ हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, व्हेन देयर इज टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन अ वंडरफुल थिंग कैन बी अचीव्ड। थैंक यू। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य असीम नाथ बतौलन जे सहरसा केंद्रीय विद्यालय के समस्त शिक्षक, छात्र छात्रा एवं प्रतियोगिता के कोऑर्डिनेटर मनीष कुमार के सहभागिता से आई सहरसा केंद्रीय विद्यालय कोसी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पटना संभाग में अपन प्रतिभा के परचम लहरेलक। सहरसा में मैं प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ 2015 से। इस बार 2020-21 का स्वच्छ भारत विद्यालय का जो पुरस्कार है वो पुरस्कार हम लोग को सहरसा केवी को मिला है। ये सहरसा यहाँ पे आपका सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कोसी क्षेत्र मिला के एक ही स्कूल है केंद्रीय विद्यालय सहरसा। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के कुछ मानक के तहत 38 स्कूल ने पार्टिसिपेट किए थे। उसमें से केंद्रीय विद्यालय सहरसा को द्वितीय पुरस्कार मिला है स्वच्छ विद्यालय के रूप में। इसी सिलसिले में हम लोग का यहाँ पे बच्चे, टीचर्स सब मिल के निरंतर काम करते हैं ताकि बच्चे स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, परिवेश स्वच्छ रहे, स्कूल का अंदर हो या बच्चे घर के आसपास हो। तो विशेष रूप में स्कूल का अंदर का स्वच्छता के ऊपर हम लोग जो काम किए इस सेशन में 2020-21 में, उसी के आधारित पे ये कुछ मानक के धर्म के ऊपर उसमें हम लोग को पुरस्कार मिला है। एससीएस न्यूज के अंक में खनित अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।